गिरिराज बाबू शिवरी तक आए, जिस जनसंवाद के बारे में पबरा पंचायत के आम पब्लिक को कहीं से कोई जानकारी नहीं होती। मुझे उससे कहीं से कोई दिक्कत, कहीं से कोई कहीं से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है, पबरा पंचायत वह पंचायत है जहां से आज से 40 साल पहले बेगूसराय जिला का सबसे एक पहला ब्रिगेडियर बने थे। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार एक बार फिर आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो मैं पबरा पंचायत को लेके बना रहा हूं। पबरा पंचायत बेगूसराय जिला के चेरिया बरियारपुर प्रखंड अंतर्गत आता है। पबरा पंचायत छोटा सा गांव है, छोटा सा पंचायत है, लेकिन उतना छोटा भी नहीं है जितना चेरिया बरियारपुर प्रखंड के बीडीओ साहब, मंझौल अनुमंडल के एसडीओ साहब, जिला के डीएम साहब, पबरा पंचायत के मुखिया जी, चेरिया बरियारपुर विधानसभा के एमएलए माननीय राजवंशी महतो जी, या जिला सांसद सह केंद्रीय मंत्री हिंदू सम्राट कहे जाने वाले गिरिराज सिंह समझते हैं। बात मैं पबरा पंचायत से लेके सांसद तक इसलिए किया कि एक दो दिन पहले गिरिराज बाबू शिवरी तक आए। शिवरी मंझौल पंचायत पंचायत पड़ता है, 4 नंबर पंचायत शिवरी गांव पड़ता है, जहां से पबरा पंचायत की दूरी में मैक्सिमम अगर किसी रास्ते से भी घूम के आते हैं तो 2.5 किलोमीटर पड़ता है। जनसंवाद कार्यक्रम शिवरी में हुआ, वहां गिरिराज बाबू आए और बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े उपहार पंचायत के लिए दे के गए। पबरा पंचायत को देखने वाले कोई नहीं है। पबरा पंचायत में बुधवार को जनसंवाद का आयोजन किया जाता है, जिस जनसंवाद के बारे में पबरा पंचायत के आम पब्लिक को कहीं से कोई जानकारी नहीं होती। एक शादी समारोह के लिए टेंट कुर्सी लगाया गया रहता है, उसी में मुखिया जी, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और ये जीविका की जो है महिला सब उनको बैठा देते हैं, और सांसद प्रतिनिधि मनोज जी आते हैं, पंचायत समिति मुखिया, ये मुखिया नहीं, मुखिया पति, मुखिया जी उसमें भी नहीं है, और जनसंवाद कार्यक्रम होता है। मुझे उससे कहीं से कोई दिक्कत, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है, पबरा पंचायत वह पंचायत है जहां से आज से 40 साल पहले बेगूसराय जिला का सबसे एक पहला ब्रिगेडियर बने थे। वो पंचायत पबरा पंचायत है। मैं ये बात जिला सांसद गिरिराज बाबू को याद दिलाना चाहता हूं। पबरा पंचायत वही पंचायत है जहां 40 साल पहले बेगूसराय जिला का पहला ब्रिगेडियर पंचायत को से दिया गया था, पंचायत से बने थे। आते हैं या अभी भी बिजनेस टाइकून कहे जाने वाले
कामेश्वर बाबू जो कैप्शन होटल के स्वामी हैं थे, उनका देहांत हो गया है, लेकिन वो पबरा पंचायत से ही आते हैं। पबरा पंचायत ऐसा पंचायत है जहां से जलेवार भूमिहार के अध्यक्ष रह चुके सत्यदेव बाबू 4 बार या 3 बार या लगभग 25 साल से वो अध्यक्ष पद पर बने रहे। जलेवार समाज का अध्यक्ष मैंने रखता है। एक विधायक को भी पबरा पंचायत ने दिया है, अनिल चौधरी, माननीय अनिल चौधरी। मैं इतना इसलिए बता रहा हूं, इतना इसलिए गिना रहा हूं कि जिला के सांसद, क्षेत्र के एमएलए, प्रखंड के बीडीओ साहब, अनुमंडल के एसडीओ साहब या जिला अधिकारी महोदय के संज्ञान में आए कि पबरा पंचायत भी कोई पंचायत है। 2021 में चुनाव हुआ, 2021 से 2023 लास्ट होने तक अभी तक पबरा पंचायत में 1 रुपये का विकास का कार्य नहीं हुआ। वो तो अलग बात है, वो तो जनता का प्रॉब्लम है, मुखिया का खुशी है, पदाधिकारी की मिली भगत है, उसको जो बोलिए। लेकिन हिंदू सम्राट कहे जाने वाले गिरिराज सिंह का इस तरह से सौतेला व्यवहार पबरा पंचायत के साथ क्यों किया जा रहा है? 5 साल बीतने को चला, पबरा पंचायत के लिए 1 रुपया का फंड हिंदू सम्राट गिरिराज सिंह ने नहीं दिया। वहीं शिवरी में, मंझौल में या हर जगह करोड़ों रुपए का फंड दिया या बहुत कुछ दिया, सेवा किया, आए भी गए भी, हाल समाचार पूछे भी और सारा चीज। पबरा पंचायत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जनसंवाद जहां भी हुआ, 8-10 जनसंवाद तो मैंने पब्लिश किया है 8-10 पंचायत में, बीडीओ, सीओ, मतलब हर एक पदाधिकारी, डीएम साहब तक, एसपी साहब तक मौजूद रहे बहुत जनसंवाद में। पबरा पंचायत में कोई पदाधिकारी को आने का समय नहीं मिला। पबरा पंचायत के जनसंवाद के लिए पबरा के आम नागरिक को बताने का समय नहीं मिला। पबरा पंचायत का कोई भी आदमी नहीं जाना कि पबरा में जनसंवाद हो रहा है, जनसंवाद होने वाला है और जनसंवाद की कार्यक्रम पूरा हो गई। मैं एक वीडियो पब्लिश कर रहा हूं, अभी मैं जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें 10, 20, 25 लोग हैं और जनसंवाद कार्यक्रम पूरा कर दिया गया। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से सविनय निवेदन करना चाहता हूं और ये एक सवाल करना चाहता हूं कि इस तरह से पबरा पंचायत के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? पबरा पंचायत वह पंचायत है, हिंदू सम्राट केंद्रीय मंत्री गिरिराज महोदय, जिसने 40 साल पहले बेगूसराय जिला का से पहला ब्रिगेडियर दिया था अपने देश को। या पबरा पंचायत एक ऐसा पंचायत है जिस गांव के 3 तरफ बूढ़ी गंडक की जल प्रवाह होती है, 3 तरफ, एक तरफ मंझौल ही खुला हुआ है। वैसे पंचायत पे केंद्रीय मंत्री का कोई नजर नहीं, खबरों में अब तक कोई ध्यान नहीं। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक आप खबर के साथ। चुनाव के समय में और देखते रहिए हिंदू मुस्लिम करके अगर जनता को मूर्ख बनाकर वोट लेना जानते हैं तो जनता भी समझदार है। इस तरह से आप सौतेला व्यवहार करते हैं तो इसका जवाब जनता देगी। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि गिरिराज सिंह ने, बेगूसराय सांसद ने, केंद्रीय मंत्री ने पबरा पंचायत के साथ पिछले 5 साल से सौतेला व्यवहार किया है और वो करते आ रहे हैं। पचैया व्यापुर के वीडियो साहब साइलेंट है। अब किस कारण से साइलेंट है, क्या उनकी मजबूरी है, वो समझें।
वो रिपोर्टर, मैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म का संस्थापक हूं। मेरा मोबाइल नंबर, मैंने 1-2 सवाल किया था चेरियापुर वीडियो साहब से, उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। क्या मुख्यमंत्री महोदय यही है आपका सुशासन सरकार? एक तरफ आप ढोल बजा रहे हैं, मैंने बिहार में शराब बंदी किया है, मैंने दहेज प्रथा बंद किया है, मैंने गुटखा बंद किया है, मैंने बिहार को ऊंचाई प्रदान किया है। आपके द्वारा हर एक फंड दिए जाते हैं मुख्यमंत्री महोदय, आपके द्वारा हर एक प्रक्रिया अपनाई जाती है कि ग्रामीण क्षेत्र में जनता की उत्थान हो, जनता ऊंचाई पे पहुंचे। लेकिन आपके निचले पदाधिकारी, ग्राम सेवक, बीडीओ, एमओ, आवास सहायक, ये सब तो मुखिया के इशारे पे चलते हैं। ऐसा अनुभव होता है कि मुखिया जी उन्हें सैलरी दे रहे हैं। जनता के नौकर हैं, उसके बाद जनता के साथ गलत व्यवहार करना और मुखिया के साथ अपनापन का व्यवहार करना, ये कहां तक न्याय है? मैं बहुत दुख के साथ आज ये वीडियो बना रहा हूं। मैं गिरिराज बाबू, मैं भी हिंदू हूं, मैं भी पूजा करता हूं, मैं भी भगवान को मानता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है भगवान को मानने वाले, चंदन करने वाले हमेशा मुस्लिम के विरोध में आवाज उठाए और विकास का कोई बात न करे। पबरा पंचायत में 5,5500 वोटर है। आज तक गिरिराज बाबू के पास समय नहीं मिला, जबकि मुझे याद है चुनाव के समय में आए थे, पबरा में प्रोग्राम हुआ था, उसमें उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे। पबरा में पुल दे देंगे, पबरा की स्कूल को हम मतलब विस्तार करेंगे, पबरा में खेल ग्राउंड देंगे, पबरा में अस्पताल देंगे, लेकिन पबरा आने तक का फुर्सत उन्हें नहीं मिला। यह है गिरिराज बाबू, ये है हिंदू सम्राट केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। अपने संसदीय क्षेत्र में बड़े बड़े ढोल पीटने वाले गिरिराज बाबू। मुझे याद है, आप शायद भूल गए हैं कि चेरिया बांध पे आपने चुनाव के समय में जो गमछा अपना गिरवी रख के आया था कि मैं चुनाव जीतूंगा, अब पहले चेरिया का पुल बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं गमछा धारण करूंगा, वो गमछा आज तक गिरवी रखा हुआ है। तो फिर आपने किस अधिकार से, किस सनातनी धर्म के मुताबिक आपने गमछा का उपयोग कर लिया? अगर आपका एक गमछा कहीं गिरवी रखा हुआ है, जब तक वो गिरवी आप नहीं छुड़ाते हैं तब तक दूसरा गमछा यूज करने का आपको अधिकार नहीं है। लेकिन आपके पास आप जैसे कल बहुत दुखद घटना हुई, बहुत ही दुखद घटना हुई कि नावकोठी थाना में पदस्थ एएसआई का मौत हो गया। अब वो जिस कारण से भी मौत हुआ हो, जैसे भी मौत हुआ हो, मौत हो गई। गिरिराज बाबू उसमें भी रोटी सेकने लगे, नीतीश कुमार पे प्रहार करने लगे। क्या नीतीश कुमार ने आके एक्सीडेंट कर दिया था? प्रशासन की प्रतिक्रिया प्रत्येक दिन काम कर रही है। प्रशासन प्रत्येक दिन शराब माफिया, दारू माफिया की गिरफ्तारी कर रही है। प्रत्येक दिन पुलिस हर पंचायत हर अथी में काम कर रही है। हाँ, ये बात सही है कि शराब बंद नहीं है, बिहार में शराब चालू है, पेपर पे बंद है लेकिन शराब चालू है। बेगूसराय जिला का कोई भी पंचायत, बिहार का कोई भी पंचायत अगर है तो मुझे कोई भी पदाधिकारी या कोई भी मंत्री महोदय या कोई भी ये बता दे इस पंचायत में शराब बंद है। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि हसुआ के ब्याह में आप खुरपी का गीत गाइएगा। गिरिराज बाबू, आपको उस ईमानदार पुलिस वाले ने जिन्हें ड्यूटी करने के क्रम में अपना जान गंवा दिया, आपको उसका फिक्र नहीं है। आपने वहां भी शिविर में स्टेटमेंट दिया है, वहां भी रोटी सेकने लगे आपके नीतीश कुमार को टारगेट करके। ये बहुत ही गलत है। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह,
से कि माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज बाबू, आपने पबड़ा पंचायत के साथ और बेगूसराय, यहाँ तक कि बेगूसराय जिला के साथ आपने सौतेला व्यवहार किया है। आप केंद्रीय मंत्री हैं, आपने जितना फंड बेगूसराय से बाहर के लोगों के लिए दिया है उतना फंड बेगूसराय में नहीं दिया है। आपने अपना गमछा गिरवी रख के चरिया में आ गए थे चुनाव के समय में, हम चुनाव जीतेंगे तो पुल बना के फिर गमछा लेके जाएंगे। आज तक वो गमछा मंदिर में रखा हुआ है, चरिया में पुल का निर्माण नहीं हुआ और चुनाव फिर आने वाली है। लेकिन आपने किस अधिकार से दूसरा गमछा खरीद के कंधा पे रख लिया? जब आपका एक गमछा गिरवी लगा हुआ है तो फिर आपको दूसरा गमछा लेने का अधिकार किसने दिया? सनातन की बात करते हैं, सनातन में राम जैसे भगवान पैदा हुए हैं, सनातन में कृष्ण जैसे भगवान पैदा हुए हैं, सनातन में हनुमान जैसे वचनबद्ध पैदा हुए हैं। आप किससे सनातन की बात कर रहे हैं? सनातन के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाना छोड़िए। मोदी जी के नाम पे कितना दिन तक चुनाव जीतते रहिएगा आप अपना कुछ स्ट्रेंथ बनाएं। मैं और नेता के बारे में नहीं जानता, मैं पर्सनल गिरिराज सिंह के बारे में यह कहना चाहता हूं। बेगूसराय सांसद बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बेगूसराय जिला में अपना खुद का अस्तित्व जीरो है, जीरो। अगर वो चुनाव जीत रहे हैं, अगर उन्हें लोग वोट दे रहा है, लोग नजरअंदाज कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र में मोदी बैठे हुए हैं, मोदी के लिए। लेकिन ये कब तक चलेगा गिरिराज बाबू, ये कब तक चलेगा? मैं अगर इस वीडियो में, अगर आपने ये वीडियो देखा, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचता है, मैं आपको ऑन कैमरा ये चैलेंज करता हूं, आप मुझे 10 मिनट का समय दें, मेरे 2 से 3 सवाल का जवाब दें। मैं फेस टू फेस आपसे बात करना चाहता हूं, फेस टू फेस आपसे बहस करना चाहता हूं। सनातन के ढोल पीटने वाले गिरिराज बाबू, आप मुझे समय दें, और अगर मुझे समय नहीं दे सकते हैं तो कम से कम जाके चेरिया में आपका जो 5 साल से गमछा गिरवी रखा हुआ है, उस गमछे को लाने का काम करें, तब सनातनी होने का ढोल बजाएं। वो भी मंदिर है, उस मंदिर में आपने गमछा हरजाना के रूप में रखा है, गिरवी के रूप में रखा है, तो फिर आपने दूसरा गमछा खरीद लिया। वहां सनातनी आपके, वहां भगवान आपके, वहां राम आपके कहां गए? देखिए, 2 भगवान है। एक भगवान है जो हम सबको बनाया, आपको, हमको, हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, सारे लोगों को बनाया। एक भगवान है जो सबको बनाया, और दूसरा भगवान है जिन्हें आप लोगों ने बनाया। आप लोग जो बात करते हैं वो दूसरे भगवान की बात करते हैं, जिन्हें आप लोगों ने बनाया, अपने चुनाव की रोटी सेकने के लिए बनाया। क्या करेंगे आप भगवान की रक्षा? जिसने सारे जहां को बनाया उसकी रक्षा आप करेंगे? एक इंसान की गलती, एक आदमी का गलती, यहां लाखों में उसने मंदिर में जाके उदंता किया, मंदिर टूट गई, शिवलिंग क्षतिग्रस्त हो गया। आपने वहां हिंदू मुस्लिम का राइट कर दिया। क्या सारे मुस्लिम मिलके मंदिर तोड़ने गए थे? आपने वहां जाके गलत स्टेटमेंट दिया। आपको वहां पे करना था जिसने गलती किया उसे फांसी दे दीजिए। लेकिन वैसे लोग जो निष्पक्ष है, जो मतलब व्यवसायी है, जिन्हें इस सब से कोई मतलब नहीं है, उनके साथ गलत ना, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। बलिया में दुर्गा मंदिर में ईंट पत्थर चला, क्या सारे मुस्लिम मिलकर चलाए थे? किसी एक इंसान के लिए पूरे कौम को बदनाम करना अगर आपकी फितरत है, तो ऐसे फितरत जनता को नहीं चाहिए। मोटी मोटी बड़ी बड़ी बातें करने वाले गिरिराज बाबू, सनातन धर्म के ढोल पीटने वाले, क्या आपने फिर वही बात हो गई ना, 2 भगवान है, एक ने सबको बनाया, एक को आपने बनाया। जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और वोट आपको मिल रहा है। कुछ नजरअंदाज हो रहे हैं कि मोदी जी बैठे हुए हैं।
अपना वर्चस्व, अपना प्रतिबिंब, अपना काया कुछ है आपका बेगूसराय जिला में? आपको शर्म आनी चाहिए, आप कंधे पे गमछा रखते हैं। आपको शर्म आना चाहिए, आप टीका सर पे टीका लगाते हैं। मैं भी हिंदू हूं, मैं भी भगवान को मानता हूं, मैं भी भगवान को पूजा करता हूं, प्रत्येक दिन सुबह में स्नान करके पूजा ध्यान करता हूं। लेकिन मैं उस भगवान का पूजा करता हूं जिसने सबको बनाया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भूमिहार, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, अमीर, गरीब, सबको जिसने बनाया, मैं उसका पूजा करता हूं। और आप उसका पूजा करते हुए अपने आप को दिखाते हैं, दर्शाते हैं जिसे आपने बनाया, जिसे बना के आपने चुनावी रोटी सेकना चाहा और चुनावी रोटी सेक रहे हैं। मैं भावुक हो गया था, मैं बोला, समय बहुत ज़्यादा लग गया। लेकिन अब तमाम दर्शक से मैं यह सवाल करना चाहता हूं कि क्या मैं यह गलत बोल रहा हूं? क्या मेरा ये स्टेटमेंट गलत है? क्या गिरिराज बाबू ने जो बेगूसराय जिला के लिए किया है वो कहां तक सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और पबड़ा पंचायत के लिए तो सौतेला व्यवहार है, जिसका मैंने तुरंत उदाहरण दिया। पिछले 3 साल में बीडीओ साहब, एसडीओ साहब, डीएम साहब, मुखिया जी, सांसद महोदय, एमपी साहब, एमएलए साहब, किसी का कोई ध्यान नहीं है कि पबड़ा पंचायत भी है बिहार में, बेगूसराय जिला में, चिरेवा प्रखंड में 1 रुपया का काम नहीं होता है। पबड़ा पंचायत के मुखिया श्रीमती प्रीति कुमारी बेगूसराय जिला में स्कूल में शिक्षिका है, स्कूल में पढ़ा रही हैं और पंचायत चला रहा है उनका अपराधी पति। बोलने में मुझे कतई शर्म नहीं आता है। उन पे 307 का मतलब गोली मारने का, गोली मरवाने का उन पे एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसका उन्होंने हाईकोर्ट से बेल करवाया है। अपराधी के हाथ में पंचायत चल रहा है, पंचायत पे कौन बोलेगा? किसका समय खराब हुआ है जो बोलेगा? चुनाव में गोली क्यों मारा गया था पता है? चेरिया बरियारपुर थाना कांड संख्या 168/22 के एफआईआर को देख ले। उसमें लिखा हुआ है, जिस आदमी ने केस किया था उसने लिखा है, उसने अपना स्टेटमेंट दिया है, मुझे गोली इसलिए मारा गया, मुझे इसलिए मरवाने की कोशिश किया गया कि मैंने चुनाव में मुखिया प्रीति कुमारी का विरोध किया था। यह है सच्चाई। हाईकोर्ट से बेल करवाए हैं, केस अंडर ट्रायल चल रहा है और वैसे लोगों के हाथ में पत्नी शिक्षिका है, पढ़ा रही है बेगूसराय में। और रजनीकांत परवीन मुखिया पति उर्फ आज से 10 साल पहले जो आदमी धीरज कुमार के नाम से नॉमिनेशन करवाया था, चुनाव में हार गया, वो आदमी फिर रजनीकांत परवीन के नाम से नॉमिनेशन करवाया। उसकी पति का नाम रजनीकांत परवीन देता है। क्या है? यही कहता है, इसी में कहा जाता है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, वो इंसाफ को कोठे पे नीलाम कर देता है और इसे करने वाले लोग कर रहे हैं। और गिरिराज बाबू केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय सांसद हिंदू मुस्लिम का ढोल पीटने में व्यस्त है। शर्म करें गिरिराज बाबू, मैं आपसे सविनय निवेदन करना चाहता हूं, अपना अस्तित्व बनाएं, थोड़ा सा भी अपना अस्तित्व बनाएं। अभी आपका अस्तित्व 0 है। आपको सिर्फ और सिर्फ बेगूसराय नहीं, बिहार नहीं, भारत का जनता यह जानता है। भड़काऊ भाषण देने के लिए गिरिराज सिंह, कुछ तो कीजिए। अपना गमछा गिरवी लगा रख के आए 5 साल पहले, अब उसे तो अपने पास लाइए। ऐसे ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। लेकिन मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, अगर इस तरह की करिश्मा रही आपकी तो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा इस बार। और जनता आपको मोदी जी के रहते हुए भी नजरअंदाज कर देगी और आपको इसके सिवा पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। हिंदू मुस्लिम छोड़िए,
अगर वही मुस्लिम को आप बहुत ज्यादा आपके नजर में खराब है तो शाहनवाज हुसैन आप ही के पार्टी का नेता है, वो भी तो मुस्लिम है। और एक अगर शाहनवाज हुसैन सही है तो सारे मुस्लिम गलत कैसे? आप सिर्फ और सिर्फ बेगूसराय आते हैं और हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, नीतीश कुमार नीतीश कुमार नीतीश कुमार करते रहते हैं। वही नीतीश कुमार जब आपके साथ थे तो बहुत अच्छे थे, कमल के फूल पे विराजे थे नीतीश कुमार। और आज वही नीतीश कुमार आपके साथ से हट गए तो बहुत खराब हो गए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मैं फिर मिलूंगा आगे आपसे किसी अगले टॉपिक पे। लेकिन यह टॉपिक अगर समय से निकाल के देखिएगा तो यह टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बेगूसराय सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पवरा पंचायत के साथ कर रहे हैं सौतेला व्यवहार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।